हाय दोस्तों, आप लोगों के हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो क्लास 6 का ये बुक है, तो इसमें से हम लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं। तो 2 चैप्टर को 2 देख चुके हैं। जो पहला चैप्टर था विविधता की समझ, और जो दूसरा चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव देखे थे। आज हम लोग तीसरा अध्याय देखेंगे, सरकार क्या है। सरकार क्या है? सरकार क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सरकार क्या है, सरकार होती क्या है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सरकार का काम होता क्या है, सरकार होती क्या है। किसी देश में अगर पूछा जाए कि सरकार है क्या, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सरकार का जिक्र करते होंगे तो आप लोग नाम सुने होंगे कि ये फलाने की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, मोदी सरकार है। ठीक है, होती क्या है सरकार, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, सरकार होता क्या है। तो जैसे क्या होता है कि अगर सरकार की परिभाषा अगर एकदम छोटे शब्दों में अगर भाषा बात किया जाए तो होता है कि यह देश के विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न निर्णय लेने एवं करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। क्या होता है सरकार कि एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तो ये होता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कि देखिए दिया गया है यहाँ पर, इस दिया गया है कि सरकार में कामगारों को अधिकारों का रक्षा मांग। सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित। ये सब बताता है कि सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य नहीं करती है। तो सरकार का काम ही होता है कि जैसे क्या होता है कि सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाए, किसकी मुद्दा किस जगह चलाया जाए। तो सरकार इस तरह से कार्य करती है। सरकार की जो स्तर होता है वह 3 तरह से कार्य करता है। जो सरकार होती है वह 3 तरह से कार्य करती है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर सरकार के स्तर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, एक छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेंगे बीच बीच में, तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जो सरकार का स्तर होता है वो दरअसल 3 तरह से कार्य करता है। एक स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर होता क्या है, स्थानीय स्तर में देखिए क्या होता है। स्थानीय स्तर देखिए दिया गया है यहाँ पर कि जो स्थानीय स्तर है, देखिए यहाँ दिया गया है कि जो स्थानीय स्तर होता है, जो स्थानीय स्तर है, देखिए दिया गया यहाँ पर, जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य करेगा, और दूसरा क्या होगा, एक राज्य स्तर के कार्य करेगा, और तीसरा क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। समझ नहीं आया? सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला एक स्थानीय स्तर पर, पहला क्या करेगी, स्थानीय स्तर पर कार्य करेगी, और दूसरा राज्य के स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। ये सब कार्य करती है कि अगर पूछा जाए कि स्थानीय स्तर पर कार्य सरकार कैसे करती है, अगर स्थानीय स्तर पर सरकार अगर पूछा जाए कार्य कैसे करती है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे गांव, शहर, मोहल्ले जैसे होते हैं, ये सब कार्य जो उसमें काम किया जाएगा वो स्थानीय स्तर पर काम किया जाता है। ठीक है, अगर राज्य स्तर पूछा जाए कि जैसे क्या है, कोई अगर राज्य है वहाँ पर नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो एक राज्य मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करता है। अगर गाँव की तरफ बात किया जाए तो आप लोग नाम सुनेंगे, हम लोग अगले अध्याय में चैप्टर में अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर क्या क्या कार्य किया जाता है, क्या कार्य नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, एक राज्य स्तर पर जो कार्य किया जाएगा वो राज्य स्तर पर कार्य किया जाएगा, वो राज्य स्तरीय बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है पूरे देश में, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो क्या होगा, पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर कानून अगर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है तो सिर्फ या यूपी भरे पर लागू होगा, या असम पर लागू होगा, या हरियाणा पर लागू होगा, या त्रिपुरा पर लागू होगा, या मिजोरम पर लागू हुआ। ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है। सरकार इस प्रकार से कार्य करती है। तो सरकार अगर कार्य करती है तो किस प्रकार से करती है कार्य सरकार, तो हम इसके बारे में देखेंगे। सरकार देखिए किस प्रकार से करती है। सरकार देखिए क्या है कि वो देखिए प्रशासनिक विभाग, देखिए यहाँ ये दिया गया है मानचित्र आपको, किस मानचित्र में दिया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य नहीं करना है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसको अलग कर दिया गया है कि अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का अगर पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 के बाद क्या हुआ कि तेलंगाना इससे क्या हुआ, 29वां राज्य के रूप में अलग हुआ। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे क्या है, एक जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा क्या है, एक लद्दाख में बांट दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली है दिखाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है दिखाया गया है कि किस प्रकार से कार्य करती है। ये राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ये मानचित्र बताया जा रहा है, जैसे मानचित्र ये दिखा गया है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए इसमें हरियाणा और असम का अगर पूछा जाए तो जानते हैं हरियाणा यहाँ पर है, ये हरियाणा है, ये क्या है, ये हरियाणा है। और उसके बाद अगर असम पूछा जाए तो क्या ये असम है, ये क्या है, असम है, ये वाला भाग असम है। तो जैसे क्या है कि मानचित्र में दिया गया है कि आप मानचित्र को देखें और बताएं कि किस जगह पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है, ठीक। ये होता है सरकारों की काम कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो अगर देखा जाए ये हो गया। अगर पूछा जाए कि सरकार कानून कैसे बनाती है और सरकार का काम का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से कानून बनाती है, तो जैसे हम एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लें, एक उदाहरण लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति अगर सड़क पर अगर चल रहा है या गाड़ी चलाने के लिए अगर कोई चल रहा है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा है तो सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ता है उसको। अगर कोई व्यक्ति अगर इस कानून को नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति इस कानून को नहीं मान रहा है तो सरकार के पास क्या होती है, ताकत होती है, वो बाध्यकारी है, वो बाध्य मनाने के लिए क्या करेगी, कानून बनाने के लिए आपको बाध्य कर सकती है। इस प्रकार से सरकार क्या होती है, कानून बनाती है और बताती है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, उनको जेल भी जा सकते हैं, ठीक है, सज़ा भी काटनी पड़ सकती है। ये बताता है, ठीक है। अगर सरकार अगर कार्रवाई करती है कि इसके अलावा अगर कानून ढंग से पालन नहीं हो रहा है, अगर उदाहरण के लिए अगर कोई कह रहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसके जाति के कारण से अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो यह न्यायालय का क्या दरवाज़ा खटखटा सकता है और यह दावा भी कर सकता है कि यह कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश दे सकता है और कदम उठाने की ज़रूरत भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से कार्य करती है। अगर सरकार के प्रकार के बारे में पता करें, हम सरकार के अगर प्रकार के बारे में पता करें, सरकार होती क्या है, सरकार के अगर बारे में पता करें, सरकार कितने प्रकार की होती है, अगर पूछा जाए सरकार कितने प्रकार की होती है तो ये पता कर सकते हैं हम। तो अगर देख लें सरकार कितने प्रकार की होती है तो आप लोग नाम सुने होंगे, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है और एक राजतांत्रिक सरकार होती है, एक राजतंत्री सरकार होती है और एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। एक क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार, एक जो लोकतंत्र, एक क्या होता है, एक लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चलती है और एक दूसरी क्या होती है, राजतांत्रिक सरकार क्या होता है, माध्यम से चलती है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग ही क्या करें, सरकार को शक्ति दे, लोग ही क्या करें, सरकार को शक्ति दे। लोग का मतलब ये नहीं है कि जाकर कह देंगे नहीं आपके पास शक्ति है, ये मतलब नहीं है। ये इसका मतलब हम अगले चैप्टर में देखेंगे किस प्रकार शक्ति जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं इसको कि क्या होता है कि अगले की लोकतंत्र में क्या होता है, लोग ही क्या करते हैं, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, शक्ति देते हैं। तो अगर शक्ति के रूप में अगर देखा जाए, जैसे क्या होता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली खड़ा होता है, जैसे हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं ना, कि जैसे अगर गांव में देखा जाए प्रधान जी को वोट किया जाता है, ग्राम सभा में क्या वोट किया जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, इस देश को चलाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधायिका होती है। इस प्रकार से क्या होती है, कार्य करती है। तो ये क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप में वोट देते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी को चुनते हैं तो क्या करते हैं, अपने सांसद या विधायक क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ अगर कोई कार्य करता है तो वह सांसद या विधायक के द्वारा ही क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। ये क्या होता है, लोकतंत्र के द्वारा, ये लोकतांत्रिक सरकार है कि जनता के ही द्वारा क्या होता है, किसी व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर दी जाती है। लेकिन जो राजतंत्री सरकार होती है, जो क्या होता है, जो राज्यतंत्री सरकार होती है, वो क्या होता है, किसी राजा या रानी के पास निर्णय होता है। क्या होता है, किसी राजा या क्या होता है, रानी के पास क्या होता है, निर्णय होता है। वह किसी की सलाह को बाध्यकारी नहीं है कि आपकी सलाह को वो माने ही। अगर उसको गलत लग रहा है तो गलत है, आपके निर्णय को आधार नहीं बनाएगी, नहीं आप जो कहना चाहते हैं कहता है। जो वो अगर कह देगा तो वही सही है, वो राजा के द्वारा ही क्या किया जाएगा, नियम और कानून बनाया जाएगा। आप उसके बीच में कुछ रोका टोकी नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र और राजतंत्री सरकार में ये अंतर है। तो हम लोग अगर पूछा जाए लोकतांत्रिक सरकार होता क्या है, तो जानते हैं, अगर भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक भी देश है, व्यवस्था को पालन करती है और लंबे समय से ही क्या करती है, लड़ाई लड़ने के इस लोकतंत्र को
पाने के लिए क्या करिए, बड़ी संघर्ष किया है। तो आप नाम सुने होंगे कि जैसे क्या हुआ, अंग्रेजों से हमने लड़ के 1947 में क्या किया, एक संविधान बनाया और आज़ादी पाई। तो ये क्या है कि संघर्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग जो संघर्ष किए हैं, ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र का मुख्य बात क्या होता है, यह क्या होता है कि किसी के द्वारा शक्ति क्या हो, किसी व्यक्ति के एक हाथ में दे दी जाती है। तो लोकतंत्र का मूल विचार यही है कि लोगों को नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक जो सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ये प्रतिनिधित्व ही मिलकर क्या करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जनता को पर्याप्त रूप से निर्णय लेते हैं और बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, सरकारें कार्य करती हैं। तो हम आगे अगर देखेंगे कि इसमें क्या होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर लेकिन आजकल के अगर बारे में देखा जाए कि पहले होता था कि, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसा समय था कि लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में क्या करती थी, भाग लेने नहीं देती थी। अपने शुरुआती के दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को अधिकार देती, जिसके पास संपत्ति थी। इसका मतलब है कि जो औरत, गरीब और अशिक्षित हैं, उनके वोट का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे पर चलते थे और ये गिने चुने ही पुरुष थे। लेकिन भारत में आज़ादी से पहले यह बहुत कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार का क्या किया, मांग किया। और गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी जोर जोर से शोर मांग उठाई। और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हैं गांधी जी, कहते हैं कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट देने का क्या हो, अधिकार हो, लेकिन यह आदमी जिसके पास चरित्र एवं संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपनी पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इस प्रकार से क्या होता था, पहले हर व्यक्ति को क्या कहता है, वोट नहीं देता। लेकिन अब क्या है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को क्या कहता है, वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि संसार में कहीं ऐसे स्वेच्छा और संघर्षों में बड़ी कहानियाँ हैं, तो देखिए एक यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया गया है, वोट फॉर वोमेन, वोट फॉर वोमेन। तो क्या लिखा गया है कि वोट्स फॉर वोमेन, मतलब कि पहले आपको बताए थे पूरे विश्व में ये सरकारें क्या करती थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, जितने हों सब ऐसे ऐसे कई देश थे जिसमें नहीं था। तो क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था के दौरान बड़ी मजबूती पकड़ी और महिलाओं ने बड़े संघर्ष के साथ उसमें युद्ध में भाग लिया। और महिलाओं को आंदोलन इस प्रकार से भाग लिया मजबूती करने के लिए। और इस आंदोलन में महिला ने मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज का मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए उन महिलाओं को काम करने के लिए किया जाता था कि ये पुरुष नहीं कर सकते थे, इसलिए महिलाओं ने काम करने के लिए बुलाया गया। जो पुरुषों से काम माने जाते थे वो महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था क्या किया, शुरू कर दिया गया। और इन्हीं महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में गलत रूढ़िवादी जो धारणाएं थी, आपको अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रूढ़िवादी धारणाएं और पूर्वाग्रह के बारे में बता चुके हैं। गलत रूढ़िवाद धारणा थी, ये क्या हुआ, धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। और महिलाएं निर्णय भी ले सकती थी और अच्छे भी काम कर सकती थी। तो इस आवाज़ को, मांग को देखते हुए जगह जगह पर विरोध हुआ। जंजीरों में महिलाओं ने अपने लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शन किया। और क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर बैठी गई। और अमेरिका में अगर पूछा जाए, अमेरिका में अगर वोट करने का अधिकार अगर पूछा जाए, महिलाओं में वोट करने का अधिकार अगर अमेरिका में जो मिला 1920 में मिला। और अगर इंग्लैंड की औरतों के बारे में पूछा जाए 1928 में, कब मिला, 1928 में क्या हुआ, इनको वोट मिला गया। ठीक, ये था। तो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है हम लोगों का। तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सरकार सरकार के बारे में बता दिए हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व देखेंगे। तो आज यहीं पर बंद किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।